शिवोहम। शिवोहम प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम आपके स्वामी जी बारंबार। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था? संसार को बनाए रख करके सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है ना। जी गुरुदेव। जी स्वामी जी। क्यों नहीं किया जा सकता है? देखो, बात ये होती है ना, दो वस्तुओं में यदि हमें किसी को ग्रहण करना हो, कितनी वस्तुओं में? दो में तो हम उसमें स्वतंत्र होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। अपनी जो इच्छा होती है उसी का तो चयन करते हैं। जी गुरुदेव। अपने को जो ठीक लगता है, जिससे अपनी वासना पूरी होती हो, जिससे अपने अहम पर चोट नहीं पहुंचती हो, बिल्कुल सही है ना। जी गुरुदेव। हमें यदि ऐसा बता दिया जाए जैसे गंगा जी जाने के दो रास्ते होते हैं, वैसे ही सत्य के साक्षात्कार के लिए दो विकल्प खड़े कर दिए जाए। इन दो में से आप किसी का भी चयन करके फिर सत्य का साक्षात्कार कर सकते हो। दो कौन कौन से होंगे? कर्म और ज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद। कर्म और ज्ञान, दो विकल्प उपस्थित कर दे। और कोई फिर बताएंगे दो कौन कौन से हो सकते हैं? कितना टाइम लगेगा ना। यही है स्वामी जी, कर्म और ज्ञान। क्या हुआ? यही है कर्म और ज्ञान। क्यों, इनके सिवा कुछ नहीं हो सकता क्या? हाँ, भक्ति हो सकती है। फिर तो गड़बड़ी कर दिया ना। भक्ति और कर्म में क्या अंतर है? तो स्वामी जी दो ही तो है और तीसरा है ही तो कौन फिर? नहीं, फिर गड़बड़ कर दी। अरे, जब कर्म और ज्ञान बोल दिया तो फिर भक्ति और बोलने की आवश्यकता थोड़ी। ये सारे के सारे साधन कर्म के अंतर्गत ही तो है। कर्म जी और गुरु। ज्ञान कहो चाहे भक्ति और ज्ञान कहो, इसमें क्या अंतर बताओ। बिल्कुल तो दूसरा वो विकल्प पूछा गया। बुद्धि प्रवेश नहीं कर पाती है ना। और योग आदि स्वामी। अब बोलो ही मत आप तो। क्या करें, इतनी बुद्धि कमजोर कैसे हो गई भाई? जब कह दिया ब्रह्म विद्या के अलावा समस्त साधन चाहे कैसा भी क्यों न हो कर्म के अंतर्गत ही आता है, चाहे वो मानसिक हो, बाह्य हो, चाहे अंतर हो, फिर तो गड़बड़ कर रहे हो ना। दो विकल्प बताना, जैसे कर्म और ज्ञान बताए वैसे। नहीं आ रहा समझ में, है ना? नहीं है स्वामी जी। गजब बात है। ग्रहण और त्याग नहीं हो सकता क्या? जी गुरुदेव, हो सकता है। अरे, ऐसे हजारों विकल्प खड़े कर सकते हो ना।
देखो, सत्य और असत्य। हाँ बिल्कुल, कुछ भी कह सकते हो। दो विकल्प खड़े करने, जिसमें एक तो पतन की ओर ले जाता है, एक उत्थान की ओर ले जाता है। एक तो मुक्त कर देता है, दूसरा अविद्या के चक्कर में डाल देता है, संसार चक्कर में भटका देता है। अब तो समझ में आ गया ना? आप बता जी सकते हो दो गुरुदेव, विकल्प? ऐसे तो स्वामी जी दो बता सकते हैं, नित्य और अनित्य। हाँ, कुछ भी कह सकते हो। तो कुल मिलाकर के यहाँ दो विकल्प का जो संकेत किया गया, अपना विषय चल रहा था, जगत को, संसार को बनाए रख कर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जगत को बनाए रखना एक विकल्प हो गया, दूसरा सत्य का साक्षात्कार ये दूसरा विकल्प हो गया। अर्थात जगत को बनाए रख करके और सत्य का साक्षात्कार करके दोनों का फल हम एक ही प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा संभव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। परंतु यदि कोई कह दे हाँ बिल्कुल ऐसा संभव है, भले तो तुम मौज मस्ती मनोरंजन करते रहो, अथवा त्याग के द्वारा, ब्रह्म विचार के द्वारा, विवेकादि साधनों के द्वारा ब्रह्म विचार करके अमृत तत्व दोनों प्रकाश से प्राप्त कर सकते हो, ऐसा यदि अपने सामने उपस्थित हो जाए तो बताओ इस संसार में कोई ऐसा मिलेगा जो त्याग, वैराग्य, जिज्ञासा, ब्रह्म विचार को महत्व देने वाला होगा? नहीं होगा। अरे भाई, ये जीव मात्र जो सब शॉर्टकट ही तो अपनाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि सरल से सरल मार्ग चाहिए, जिसमें कुछ करना न पड़े और अपना बनाया हुआ अहम ये नष्ट न हो। तो संसार में अधिकतर लोग ज्ञान की अवहेलना क्यों कर देते हैं? लोग समझ जाते हुए ताली बजाने से ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तो बताओ त्याग वैराग्य की ओर क्यों करके प्रवृत्त होंगे? नहीं होंगे। किसी को कह दिया जाए राम राम करते रहो अथवा ब्रह्म विचार करो, दोनों में से एक को पकड़ लो, तुम निश्चित रूप से जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त हो जाओगे। बताओ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। परंतु हो तो नहीं सकता, परंतु उनको जब बता दिया तो वह तो जो सरल मार्ग होगा वही अपनाएंगे ना। बिल्कुल, ये तो वही है। तो मजे लेते हुए भगवत प्राप्ति होती है, तो बताओ इस मजे का त्याग कौन करेंगे? जी गुरुदेव, नहीं करेंगे। नहीं करेंगे ना। नहीं करेंगे। हाँ, ये जीव मात्र की स्वाभाविक बात होती है, क्योंकि अनादि काल के संस्कार ऐसे ही पड़े हुए हैं कि वह मौज मस्ती मनोरंजन को ही महत्व देता है। जैसे जल का स्वभाव नीचे की ओर ही बहना होता है। क्या होता है? का स्वभाव नीचे की ऊपर की ओर बहता है क्या? नहीं बहता, वो तो नीचे ही गिरेगा। ऐसा ही है ना। जी गुरुदेव, बिल्कुल। अच्छा, विचार करके बताओ, यदि इस जल को ऊपर चढ़ाना हो, तीसरी मंजिल पर पहुंचाना हो, तो क्या करना होगा? मोटर लगाना पड़ेगा। हाँ, मोटर लगानी पड़ेगी। तो ऐसे ही जीव मात्र अनादि काल से केवल और केवल मात्र है, जिसके लिए भगवान शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं पंच ज्ञानेंद्रियों के जो पांच विषय है, इसी में जीवात्मा रमण करता है और इनमें आसक्ति ही बंधन का मुख्य कारण हुआ करती। क्लियर ना? जी गुरुदेव। तो अनादि काल से ये जीव इस ओर ही बह रहा है। अब यदि इसको कोई शास्त्र संत महात्मा कह दे भाई जो तुम कुछ कर रहे हो, तुमको कुछ त्यागने की जरूरत नहीं है, तुम खाते पीते हुए, मौज मस्ती करते हुए, मनोरंजन करते हुए, मजे लेते हुए तुम सत्य का साक्षात्कार कर सकते हो, तुम्हारे को हम समाधि लगवा देंगे, तुम्हारा जीवन सार्थक करा देंगे, तुमको जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त कर देंगे, करवा देंगे,
तो बताओ वह करने वाले के बहकावे में आ जाता है या नहीं आ जाता है? बिल्कुल आ जाता है। हाँ, बस बात यही है कि यहाँ पर श्रुति माता को प्रमाण्य, श्रुति माता को प्रमाण बताया गया है, क्योंकि बाकी जितने भी है उस दिन बताया था 4 प्रकार के दोष वक्ता में प्राय हुआ करते हैं, तो किसी न किसी प्रकार का दोष होगा तो वह निश्चित रूप से साधक को यथार्थ उपदेश कर सकेगा ही नहीं। आ रहा समझ में? जी गुरुदेव। वही यहाँ पर जो बार बार बताया जाता है कि संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, तो संसार का अर्थ होता है कर्म। क्या होता है? कर्म। और क्या होता है? गजब है। गुरुदेव कर्म धन भोग। क्या बात, मोहनानंद जी महाराज जरूर मंथन करते हैं। ये फैजानंद जी तो ऐसा लगता है कि पता नहीं गली गली में घूमते होंगे, पता नहीं लड़ाई झगड़ा क्या करते होंगे। अरे कर्म धन भोग कितने समय तक ये विषय चला था। कर्म धन भोग, इसी को संसार कहते हैं। इनसे छूटने का नाम ही, इनसे ऊपर उठने का नाम ही सचमुच में तत्व जिज्ञासा होती है। तो कम से कम थोड़ा स्वयं का दिमाग लगा लिया करो ना, क्या हो सकता है यहाँ पर। तो क्या बता रहे थे? संसार का अर्थ कर्म। क्या बता रहे थे? संसार का अर्थ कर्म, और क्या हो सकता है? तो कर्म धन भोग भी। हाँ, ये बात है। तो कहने का मतलब संसार को बनाए रखकर हम सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो यहाँ पर कर्म धन भोग आदि जो सारा का सारा आ जाएगा। तो ये जो थोड़ा संकेत किया गया ये स्वाभाविक है। पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर की आवश्यकता होती है, किसी पंप की आवश्यकता होती है। ऐसे ही अपने को सत्य के साक्षात्कार के लिए संसार को बनाए रखने का जो आग्रह है, संसार की ओर जो स्वतः प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति से ऊपर उठने के लिए सत्संग रूपी मोटर की आवश्यकता होती है। यहाँ पर संत महापुरुषों का सानिध्य, विवेकादि साधनों का संपन्न होना, ये तो अपने को इस ओर प्रवृत्त करते हैं। अच्छा, विवेक क्या करता है? छंटनी करता है। क्या करता है? विवेक छंटनी कर देता है। करता है। और छटनी करके वैराग्य क्या कर देता है? वैराग्य को छुड़वा देता है। हाँ, कचरे कचरे से अपने को छुड़ा देता, और मुमुक्षुता जो सार वस्तु है उस ओर प्रवृत्त कर देती है। तो ये विवेकादि जो साधन कहे गए हैं, इन साधनों की जीवन में बड़ी आवश्यकता होती है। यदि ये साधन जीवन में प्रकट हो जाए तो समझ लो हम सत्य का साक्षात्कार कर लेंगे। पर यदि ये प्रकट नहीं हुए तो सचमुच में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो यही कारण है कि साधकों को अधिक से अधिक इसका चिंतन मनन करते रहना चाहिए, अर्थात बारंबार अवलोकन करते रहना चाहिए कि ये विवेकादि साधन कैसे जागृत होते हैं, हम विवेक से संपन्न हुए या नहीं हुए, सचमुच में अपने को जो विवेक है ये ठीक ठीक विवेक है, अथवा चित्र पर बनी हुई अग्नि या पकवान के समान तो नहीं है। क्योंकि चित्र पर बनी हुई अग्नि काम करने वाली है नहीं, चित्र पर बने हुए पकवान हमें कभी तृप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए कथन मात्र का जो विवेकादि साधन होता है वो कुछ निहाल नहीं करता है। सचमुच में विवेक की आवश्यकता होती है। ये विवेक ही हमें सत्य का साक्षात्कार करवाएगा। इसलिए जीवन में समस्त साधनों का जो मूल साधन जिसे विवेक कहा जाता है, ऐसे ये विवेक अच्छी तरह से जागृत हो जाए। और ध्यान रख लेना, विवेक
केवल और केवल मात्र संतों के सानिध्य से ही, संतों के संग से ही जागृत होता है। और संतों के संग से तात्पर्य होता है संसार के संग का सम्यक प्रकाश से, मन से, वाणी से, शरीर से त्याग। हाँ, वरना तो बात वही होगी, क्योंकि यहाँ पर शरीर संसार को बनाए रखकर कभी कोई सत्य का साक्षात्कार कर नहीं सकता। इसलिए जब तक विवेक ठीक ठीक प्रकार जागृत नहीं होता है, तब तक ये जीव अपनी मनमानी करता ही रहता है। तो भाई ये मनमानी तो अपने को सदा सर्वदा पतन की ओर ही ले जाती हैं। इसलिए ये मन की जितनी भी वासनाएं हैं, किसी भी प्रकार की क्यों न हो, इनके ऊपर हम अंकुश लगा सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये अपने को इस प्रकार से ठग लेती हैं कि हम समझते कि नहीं नहीं, अपना कुछ बिगड़ने वाला नहीं, इतने से क्या होने वाला है, परंतु इतना सा पता नहीं कहाँ तक पहुंचा देता है। बिल्कुल ठीक है ना? जी गुरुदेव। हाँ, तो यहाँ पर बहुत अधिक मंथन करने की आवश्यकता होती है, चिंतन करने की आवश्यकता होती है। हम चाहते तो हैं हमारी भूख निवृत्त हो जाए, परंतु भूख की निवृत्ति के लिए जो जो आवश्यक सामग्री चाहिए वो अपने पास है नहीं, तो बेटे बेटे कल्पना करते रहो, काम तो बनने वाला है नहीं। बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा स्वामी जी। हाँ, कभी नहीं बनने वाला है। इसलिए सर्वप्रथम हमें सम्यक प्रकाश से, कर्म से, धन से, भोग से, सबसे पहले इनके विवेक की आवश्यकता होती है। किनके विवेक की होती है? आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? मेरे पास स्वामी जी आवाज नहीं आई। अरे किसी न किसी के पास तो आती होगी ना, सबने मौन व्रत ले रखा क्या? आवाज आ रही है क्या? जी स्वामी जी आ रही है। आ रही। अरे वाह, चलो बहुत अच्छी बात है। तो सत्य का साक्षात्कार करना हो तो क्या करना होगा? सर्वप्रथम शिवोहम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम। नित्य नित्य का विवेक करना पड़ेगा। हाँ, नित्य नित्य का विवेक करना होगा। यदि नित्य नित्य का विवेक जागृत नहीं हो रहा तो फिर क्या करना होगा? देखो, बात यहाँ पर यह है कि नित्य और अनित्य इन दोनों वस्तुओं का जब विवेक जागृत हो जाता है, तो ये पक्की बात है, जिस दिन सचमुच में विवेक जागृत हो जाएगा तो हम नित्य वस्तु को महत्व दे देंगे और अनित्य वस्तु अपने दिमाग से निकलने लग जाएगी। उनके प्रति किसी प्रकार की आस्था, महत्व बुद्धि रहेगी ही नहीं। बिल्कुल क्लियर ना? जी स्वामी जी। अब विचार करके देखो, यदि ऐसा नित्य नित्य का विवेक, क्योंकि सर्वप्रथम यही आवश्यक है। और भगवान शंकराचार्य जी महाराज तो अप्रोक्षानुभूति में यही लिखते हैं, नित्यम आत्म स्वरूपम ही दृश्यम तद विपरीतगम एवं यो निश्चय समय विवेको वस्तु न सवे। अर्थात ये वाणी शंकर जी ने भी जो बताया ना, नित्य नित्य का विवेक, बस ये तो समझो एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र ही है। यदि नित्य नित्य का विवेक करने में कोई पूर्ण हो जाता है, सफल हो जाता है, तो सचमुच में ब्रह्म साक्षात्कार में समय लगता ही नहीं। ये तो भाई हम साधन संपन्न होते नहीं ना, तभी गड़बड़ होता है। समस्त साधन अपने पास हो तो बताओ लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या समय लगेगा? कुछ भी नहीं लगेगा स्वामी। हाँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर साधकों को सर्वाधिक केवल और केवल मात्र विवेक कैसे जागृत हो, क्योंकि ये विवेक समस्त साधनों का मूल साधन है। अपने जीवन में यदि सचमुच में विवेक जागृत हो जाए
तो बाकी साधनों की चिंता करनी ही नहीं चाहिए, ये स्वतः ही जागृत होते हैं। भाई विवेक सच्चा होगा तो वैराग्य मुमुक्षुता अपने आप प्रकट होगी या नहीं होगी? जी गुरुदेव, होगी। हाँ, बिल्कुल पक्की बात है। तो अपने को व्यक्तिगत रूप से अर्थात प्रत्येक साधक को चाहे सूची बनो चाहे किसी भी प्रकार से व्यवस्था करके विवेक कैसे जागृत होता है, कितना हुआ, कितना शेष है, क्या करना क्या नहीं करना, इन समस्त बातों का बहुत अच्छी तरह से अवलोकन करते रहना चाहिए, तभी सचमुच में काम चलेगा। विवेक से तात्पर्य होता है कि हम संसार को कितना समय देते हैं, सत्संग को कितना समय देते हैं, या मौज मस्ती मनोरंजन में कितना समय लगाते हैं, और सत्य के साक्षात्कार के लिए कितना समय लगाते हैं। हमारा अधिक से अधिक समय, हमारा अधिक से अधिक विचार अर्थात हमारी समझ जो कुछ भी है, प्रत्येक वस्तु सत्य के साक्षात्कार के लिए कितने अंशों में प्रयुक्त हो रही है। तो आपको जो जो दृष्टि में आए सबकी सूची बनाओ ना, क्या फर्क पड़ता है। समय, समझ, शक्ति, संपत्ति, ये चार बातें शायद पहले एक बार विचार किया था इनका। ये प्रत्येक व्यक्ति के पास में कुछ न कुछ अंश में तो होती ही होती हैं। यदि इनका सदुपयोग करे तो यह चतुष्टय साधन संपन्न निश्चित रूप से हो जाते हैं, और दुरुपयोग करे तो ये संसारी पक्के निश्चित रूप से हो ही जाएंगे। तो ये जितने भी सूत्र बताए हुए है ना, हाँ, देखते हैं तो, सुनते हैं तो, सूंघते हैं तो, चखते हैं तो, स्पर्श करते हैं, जो कुछ भी करते हैं सबके अंतर्गत बस यही मंथन करते रहे कि हम देखते हैं तो भगवत प्राप्ति के लिए कितना देखते हैं, मौज मस्ती के लिए कितना देखते हैं। सारा का सारा शायद समझ में आ गया होगा फॉर्मूला, जी गुरुदेव, है ना? जी। तो फॉर्मूला समझ में आ गया हो तो फिर इस फॉर्मूले को अपने ऊपर प्रयुक्त करना चाहिए, प्रयोग करके देखना चाहिए, क्योंकि हम फॉर्मूला तो जान गए, अब ये फॉर्मूला अपने लिए काम न करके दूसरों के लिए करेंगे तो उनको शांति मिलेगी, अपने को तो मिलने वाली नहीं है नहीं। इसलिए जागने से लेकर के सोने तक 24 घंटे में जो कुछ भी करते हैं, कैसी भी क्रिया चेष्टा क्यों न हो, सबके लिए मंथन करके देखना चाहिए कि ये संसार की ओर प्रवृत्ति ज्यादा है अथवा भगवत प्राप्ति की ओर। तो अपने को पता चल जाएगा कि हम सचमुच में कितने अंशों में साधक है और कितने अंशों में संसारी हैं। बिल्कुल क्लियर बात है ना? जी गुरुदेव, बिल्कुल। तो देखते हैं, देखिए ऐसा कोई चार्ट बना करके फिर हर प्रकार से सावधान होकर के भगवत प्राप्ति को महत्व देता है, अथवा जो गाड़ी चल रही टक्का स्टार्ट है बस उसी को चलाते रहेंगे। इसमें किसी को कोई समस्या हो तो बोलो यहाँ, ताकि और विचार करें। मुख का काम बोलने का, तो हम बोलते हैं तो कितना बोलते हैं, किसके लिए बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, सबका विवेक आवश्यक होता है या नहीं होता है? जी अरे गुरुदेव, भाई, होता हम है। हिसाब किताब रखेंगे तभी तो फालतू का गड़बड़ घोटाला शांत होने लगेगा। और हिसाब किताब ही नहीं रखते तो बस आया खर्च किया, तो हो सकता कर्ज लेकर के आ रहे हैं वो, तो फिर तो जमीन जायदाद मकान वगैरह सब बिक जाएगा और अपने को रोड पर आना पड़ेगा।
कोई छुड़ाने वाले हैं क्या? कोई नहीं स्वामी। हाँ, इसलिए विवेकी पुरुष जो होता है सदा सर्वदा वो जागृत रहता है, वो कभी सोता नहीं है, लापरवाही नहीं करता है। हाँ, कोई प्रबल प्रारब्ध जागृत हो रहा हो और वह पता नहीं किसी और प्रवृत्त कर दे तो बात अलग है, वरना वह इतना सावधान होता है कि अविद्या भूल करके भी उसे इधर उधर नहीं कर सकती है। तो कुल मिलाकर के श्रुति माता संत शास्त्र जैसा जैसा संकेत करते हैं, हम उनको कितने अंशों में समझ पाते हैं, कितने अंशों में धारण कर पाते हैं, कितने अंशों में हम अपना जीवन वही बना लेते हैं, इसके लिए खूब चिंतन मनन करना चाहिए। वरना आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, आप सचमुच में अद्वितीय ब्रह्म हो ही हो, इसमें ऐसी कोई दो राय की बात है ही नहीं। हाँ, कुछ करके फिर ब्रह्म बनोगे ऐसी बात ही नहीं है, करे न करे फिर भी आप निश्चित रूप से अद्वितीय ब्रह्म हो ही हो। कोई शंका हो तो देख लो। और प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरण। हाँ, शिवोहम। स्वामी जी हम हर समय हर हाल में अद्वितीय ब्रह्म है, परंतु ये इसका अनुभव तो नहीं हो रहा है हम लोगों को। वैसे देखा जाए तो अनुभव स्वरूप ही है, वैसे देखा जाए तो, परंतु इसका अनुभव कब होता है? जब ये कचरे का अनुभव हो रहा ना। जी स्वामी जी। जैसे घड़ी तो चल रही, परंतु डीजे साउंड की आवाज तेज आ गई तो समझते हैं कि अरे घड़ी बंद हो गई। तो वैसे देखा जाए तो अपने स्वरूप का अनुभव नहीं करना होता, वो तो अनुभव स्वरूप ही है। परंतु इस प्रकार की निष्ठा, इस प्रकार की समझ तभी जागृत होती है जब हम इस कचरे से ऊपर उठे। अपना जो चित्त है, यदा न लियते चित्तम, भगवान शंकराचार्य जी महाराज के दादा गुरु गौड़पादाचार्य जी महाराज मांडुक्य कारिका में लिखते हैं ना, यदा न लियते चित्तम विक्षिप्यते न पुनः निंगन मन्ना आभासम निष्पन्नम ब्रह्म तत्तदा। हाँ, कभी देखते हो क्या? नहीं स्वामी। नहीं। अच्छा, समाधि के 4 विघ्न किसी को ध्यान में है क्या? ले विक्षेप क्या बात, वाह भाई, बहुत अच्छा। तो ये कहने का मतलब वेदांत विचार में भी इनको देख लिया करो। कसाय किसको कहते हैं? भूत भविष्य की बात को। हाँ, भूत भविष्य की बातों को मन में घुमाते रहना, बहुत अच्छी बात है। तो ये क्या कि एक प्रकार से प्रतिबंधक ही तो होते हैं साधना में। लय कहते हैं अनावश्यक निंद्रा को, विक्षेप कहते हैं चित्त की चंचलता को, कसाय कहते हैं भूत भविष्य की बातों को मन में चिंतन करते रहना, और रसास्वाद कौन बताएंगे? ये बड़े प्रतिबंधक है ब्रह्म विचार में। रसास्वाद किसे कहते, किसी को ध्यान में नहीं किया? तेजू महाराज किसे कहते हैं? विषयों से आने वाला। ये शब्दादि जो विषय हैं, इनके अंतर्गत ही अटक जाना।
और रसास्वाद के कारण ही तो 24 घंटे भोजन करने के बाद में लिस्ट बनने लग जाती, योजना बनने लग जाती। बस आने वाले टाइम में कल क्या बनाना, शाम को क्या बनाना, तैयारी चलती या नहीं चलती? चलती है स्वामी। हाँ सही बात। क्या कहे दूसरों को, तो मैं भी कौशल्या के वहां गया तो परेशानी कर दिया, ये बनाओ वो बनाओ, ऐसा करो वैसा करो। रमेश जी के यहाँ तो मैं थोड़ा कुटस्थ रहा, नहीं कहेंगे नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहा, परंतु वहां तो परेशान ही कर दिया। दिन में 2-2 3-3 बार ये बनाओ और वो बनाओ, क्या करें अब। तो ये रसास्वाद बड़ा खतरनाक होता। तो ये 4 जो है बड़े विघ्न होते हैं आत्म विचार में, ब्रह्म विचार में होते हैं ना। जी गुरुदेव। हाँ, इसलिए थोड़ा इनका तुच्छ अंशों में जितना आवश्यक हो ना, उतना तो कम से कम इनकी निवृत्ति हो ही जानी चाहिए। यदि इनकी निवृत्ति नहीं होगी तो सचमुच में आगे की कक्षाएं हम उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे, विवेकादि साधनों से ठीक प्रकार से संपन्न नहीं हो पाएंगे। और यदि विवेकादि साधन जागृत नहीं होंगे तो सचमुच में हम, हाँ, जब हम अपने आप को नहीं जानते हैं तो परमात्मा का क्या साक्षात्कार कर लेंगे। पहले सुनाया ना एक दृष्टांत, कोई गया किसी महात्मा के पास में, जाकर के कहने लगा, भगवान मुझे ईश्वर दर्शन करना है, भगवत प्राप्ति करना है। महात्मा ने कहा, भाई तू ईश्वर दर्शन करने के लिए आया, पहले ये बता अपने आप को जानता या नहीं जानता। देखो यहाँ गुड विषय बता देते हैं। सत्य कहें तो अपने आप का साक्षात्कार ही ईश्वर दर्शन होता है, वही ब्रह्म दर्शन होता है, वही भगवत दर्शन होता है। अपने आप के सिवाय जितने भी दर्शन हो सारे के सारे माया के दर्शन होते हैं। ठीक है ना? जी गुरुदेव। तो महात्मा कहते रे वे तू अपने आप को जानता या नहीं जानता, अपने आप का कभी दर्शन किया या नहीं किया। तो वो उठपटांग बोलने लगे, भगवान मेरा नाम तो ये है, मेरे माता पिता वो, मैं उस गांव का हूँ, मैं उस जाति का हूँ, ऐसा वैसा बताने लगा। तो महात्मा कहते, बेटे मैं तेरा परिचय पूछ रहा हूँ, तू घर का परिचय दे रहा, अपने आप को जानता या नहीं जानता। जब उसने अनेक प्रकार के तर्क आदि किए, मैं ये हूँ वो हूँ, महात्मा ने सबको काट दिया। फिर उसने सोचा फिर मैं क्या हूँ। तो महात्मा कहते, अरे भाई 3.5 हाथ के शरीर में मैं बकरे की तरह चिल्ला रहा, अपने आप को जानता नहीं। और अनंत कोटि ब्रह्मांड, जिनको क्षण में बना करके बिगाड़ दे, ऐसे ईश्वर के दर्शन, ये हिमाकत की ही तो बात है। पहले छोटे को जानो, जब अपने आप को जानोगे तो ईश्वर दर्शन भी, ये रहस्य समझ में आ जाएगा। इसलिए पहले अपने को क्या करना होता है? अपने को जानना होता है। हाँ, अपने को जानना होता है। और अपने को जानने के लिए ब्रह्म विद्या की आवश्यकता होती है। ब्रह्म विद्या उन्हीं को प्राप्त होती है जिनको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं का सानिध्य प्राप्त हो, जो सचमुच में चतुष्टय साधन संपन्न हो। और चतुष्टय साधन संपन्न वही हो सकता है जिन्होंने जीवन के अंतर्गत सम्यक प्रकार से कर्म धन और भोग का रहस्य समझा हो। बिल्कुल क्लियर ना? जी गुरुदेव। हाँ, तो सच्ची बात है, कर्म धन भोग का जो रहस्य समझ जाते हैं वो फिर कहीं अटकते नहीं है, अनायास ही उनको ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है। और जिन्होंने कर्म धन भोग का रहस्य नहीं समझा, वो सचमुच में इनके ही कीड़े बने रहते, इनमें ही अटके रहते हैं। वो मरने के बाद भी भूत बन बन करके वहीं अटके रहते हैं। आ गया समझ में? तो बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है, क्या करें। वास्तव में सत्य कहें तो संसार के अंतर्गत लोग कर्म धन भोग को ही साक्षात परमात्मा समझते हैं और परमात्मा को तो खिलौना समझते हैं। कर्म धन भोग से सचमुच में 1-2% भी उनको वैराग्य नहीं होता है। हाँ, बात तो बोले हम पता नहीं क्या क्या कर लेंगे, परंतु यहाँ तो बड़ा गड़बड़ घोटाला ही होता है। सचमुच में जो साधक शास्त्रोक्त रीति से आगे बढ़ रहा है, वह
स्वाभाविक रूप से पहले जो कुछ भी कर रहा होता है न, वो उनके जीवन में ज्यों का त्यों प्रतिष्ठित रहता है। आगे जाकर के भी उनका वो स्वभाव बन जाता है, तो वो उनका त्याग नहीं करते हैं। परंतु जिन्होंने कर्म धन भोग के रहस्य को तो समझा नहीं, उनमें तो अटके हुए हैं, उनके लिए तो पागल हो रहे हैं, उनके लिए तो मरने मारने पर तुले रहते हैं। और फिर कुछ समय मिल जाए तो चाहे जितनी बातें भी कर लेते हैं, तो ये बात तो ठीक है, परंतु श्रुति माता जिस प्रकार से साधक को योग्य बना करके ब्रह्म साक्षात्कार के लिए प्रवर्त करती हैं, वो यहाँ पर व्यवस्था हुई नहीं। और ऐसी व्यवस्था नहीं हुई तो ये जीव आगे चल करके निष्ठावान नहीं होगा। जानकार तो हो जाएगा परंतु निष्ठा नहीं बनेगी। फिर तो उनकी निष्ठा जो होती है नातम पदार्थों में ही होती है, तो कभी कर्म धन भोग में थोड़ा बहुत गड़बड़ घोटाला हो जाए तो बैठ करके रोने लगेगा, अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया। क्योंकि प्रकृति किसी को क्षमा करती ही नहीं। मानव जीवन जिस प्रयोजन के लिए दिया गया है, वहां पर यदि कोई गड़बड़ घोटाला करता है तो प्रकृति निश्चित रूप से उसे उसका हिसाब वसूल लेती है, हिसाब करवा ही लेती है। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? जी गुरुदेव, वो तो तो यहाँ करवा पर तो लेती। ये ब्रह्म विद्या तो 100% संसार के त्याग का नाम होती है, परंतु हम 100 की जगह 2% भी संसार का त्याग नहीं कर सकते हैं। देह का हो, इंद्रिय का हो, प्राण मन बुद्धि का हो, चाहे कर्म धन भोग का हो, तो भाई स्थिति बड़ी गंभीर है। अब इनके लिए तो क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता, वो तो कोई बड़े फर्जन डॉक्टर हो वही कर सकते हैं कि भाई क्या करें इनके लिए। तो साधकों को बहुत अच्छी तरह से मंथन करते रहना चाहिए, लापरवाही नहीं करना चाहिए। चलो ठीक, और कोई संशय हो तो देख लो, और क्या, नहीं तो सुनते हुए तो ये 3रा साल चालू हो गया, और क्या। वैसे देखा जाए तो प्रत्येक सप्ताह में या 15 दिन में, महीने में जो कुछ भी सुनाया जाता है उसका एग्जाम हो तो फिर कितने पास हो रहे, कितना क्या, ऐसा करे तो कुछ और रहता। परंतु अब 2-2 साल में भी यदि परीक्षा ले तो भी शायद बहुत मुश्किल है कि कितने साधक हाथ खड़े करते हैं। इसलिए देखते हैं जो हो रहा सब ठीक हो रहा, अपन तो सुना देते हैं। साधक लोग जो सचमुच में कृतार्थ होना चाहेंगे वो तो निश्चित रूप से गड़बड़ घोटाला करेंगे ही नहीं, वो तो निश्चित रूप से आगे बढ़ते ही रहेंगे। चलो ठीक, फिर करो विश्राम, है ना? और कोई शंका हो तो देख लो। आज दिन में जो सुनाया वो बहुत अच्छा विषय था। वैसे 7 साधक ही जुड़े थे, अभी तो ज्यादा साधक जुड़ते हैं। हो सकता है किसी को पता नहीं भी हो, फिर भी प्रत्येक रविवार को 12:30 बजे 1 घंटे की क्लास अलग से लगती है, उनमें प्रश्नोत्तर का ही कार्यक्रम रहता है। तो जो साधक चाहे कि हम भी घंटे भर के लिए समय दे तो फिर देख लिया करो, और क्या। क्योंकि वो तो बोलना तो बराबर ही होगा, 1 सुनो चाहे 1000 सुनो। बिल्कुल सही है ना? जी गुरुदेव, बिल्कुल। हाँ। चलो ठीक, शिवोहम। स्वामी जी चरणों कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम महाराज, कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम, बारंबार हाँ, प्रणाम। शिवोम नमो नारायण, हरि ओम। गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम। चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम, शिवोहम। श्री सद्गुरुदेव स्वामी जी को प्रणाम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। भाभी जी सुबह सिलेंडर बनाऊं पालेगा। हाँ ये
और कभी सामान लिया तो पर्ची बना लिया वो कभी तो मैं 350 को सारा लिख रही हूँ दादा शिवम गुरुदेव शिवम हाँ ना ही वो शिवोहम मोबाइल सारा लिख ली ओम चरण स्पर्श शिवोहम श्री गुरुदेव शिवम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में गुरुदेव। हाँ शिवोहम। मैं एक निवेदन कर रहा था गुरुदेव, आपका फोन नहीं लग रहा है, क्या बात है? वह चलो मैं आपको कॉल करता हूँ, ठीक है ना। अच्छा अभी 15 दिन तक ये 800838 इस नंबर पर ही कॉल हो सकेगी। उस पर आवाज नहीं आ रही गुरुदेव। आवाज नहीं यार, मैं कॉल कर दूंगा है ना। जी गुरुदेव, मैं ये निवेदन कर रहा था, कल लोग गंगापुर चलने का है जो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बात करता हूँ आपसे, है ना। हाँ जी जी गुरुदेव। ठीक है। शिवम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरु जी, हाँ कोटि कोटि प्रणाम। नारायण हरिओम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, सादर चरण स्पर्श। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों। शिवोहम। गुरुदेव के चरणों में साष्टांग बारंबार प्रणाम शिवोहम दादा। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपकी श्री चरणों में बारंबार। जय हो आपकी, जय हो। शिवोहम। जय हो गुरुदेव आपकी, जय हो। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। ठीक शिवोहम। आज तो स्वामी जी निष्काम के बारे में बात ही रात की तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वापस से इस विषय का थोड़ा अगले पीरियड में चिंतन करवाना ना, स्मृति में दिलवाना फिर। जी गुरुदेव। ठीक शिवोहम। प्रणाम आपकी श्री चरणों में गुरुदेव बारंबार। शिवोहम। शिवोहम।